बच्चे आज जो है हमें शुरू करना है क्लास 10th का 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेस। जी, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो बड़ा ही सिंपल है, जो कि आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। न्यूट्रिशन क्या है, उसके डेफिनेशंस, कितने तरह का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नोट कर लें। बहुत ही छोटी छोटी लाइनें हैं, इनको नोट करें, इनको एक बार पढ़ें, याद कर लें। हमारा जो मेन फोकस होगा वो आज के टॉपिक में डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स होगा, जो कि आपको शुरू से एंड तक अच्छे से समझाया जाएगा। तो आप पहले इन लाइंस को नोट करें, इनको पढ़ें, जो कि इंट्रोडक्शन है, एक तरह से रिवीजन है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होगी, जो रिएक्शन होगी। रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं इसमें, CO2 एंड H2O, जिससे कि ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 प्लस 6O2। उसके बाद इवेंट्स फोटोसिंथेसिस के बड़े ही सिंपल हैं। हमारा जो फोकस है वो है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो डाइजेशन या फिर न्यूट्रिशन का जो तरीका है वो ह्यूमन बींग्स में होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा कि जो एनिमल है वो कंप्लीट फूड को टेकअप करेगा और फिर बॉडी के अंदर ही उसको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन के 4 स्टेप होते हैं: इंजेशन, टेकिंग इन द फूड, और डाइजेशन, एसिमिलेशन, ईजेशन, जो कि आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। बच्चे, डाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से हम सिंपल सब्सटेंसेस बनाएं, जो कि बाद में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। तो जिन जिन सब्सटेंसेस से एनर्जी रिलीज़ होती है डाइजेशन करने पर, पहले हम उनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। इनको बोलते हैं शुगर्स। अब शुगर्स को कन्वर्ट करेंगे सिंपल, या फिर ब्रेक करेंगे सिंपल शुगर्स में। सबसे जो कॉमन शुगर है हमारे पास वो है स्टार्च। स्टार्च बच्चे, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज में, जो कि एंड प्रोडक्ट है स्टार्च का। लेकिन जब स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, उससे पहले एक दो स्टेप्स में ज़रूर होते हैं। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। पॉली मैंने मैनी, सेकेराइड मैंने शुगर्स। काफ़ी सारी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है स्टार्च। इस स्टार्च को पहले कन्वर्ट किया जाएगा माल्टोज में। माल्टोज जो कि एक टू शुगर कंपोनेंट है, इसको हम बोलते हैं डाइसेकेराइड। ये बना होता है ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से। माल्टोज को फर्दर कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। अब जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है, ब्रेकडाउन करने के लिए कुछ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का यूज़ होता है बॉडी के अंदर, जिनको हम कहते हैं एंजाइम्स। इन एंजाइम्स की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, या फिर फर्दर बड़े लिपिड्स हों, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है। तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए माल्टोज में एंजाइम यूज़ होता है अमाइलेज।
माल्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होगा उसे बोलेंगे माल्टेज। एंजाइम्स के सफिक्स में जब एज लगा हो तो आप समझे कि ये लाइटिक एंजाइम्स होंगे, यानी कि ये किसी कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करेंगे। अब अगर हम इन कार्बोहाइड्रेट्स का एक फ्लो चार्ट देखें तो स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये तीनों डाइसेक्राइड्स हैं। उसके बाद स्टार्च को माल्टोज, सुक्रोज या फिर लैक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम यूज़ होगा अमाइलेज। माल्टोज से 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं ग्लूकोज के, यहाँ पर एंजाइम यूज़ होगा माल्टेज। सुक्रोज से 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है और 1 फ्रक्टोज मिलता है। सुक्रोज बच्चे टेबल शुगर है, जो घर पे चीनी हम यूज़ करते हैं उसका नाम होता है सुक्रोज, इसको बोलते हैं टेबल शुगर। लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर, ये प्रेजेंट होता है मिल्क में। मोनोसेक्राइड्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। फिलहाल हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो होना चाहिए स्टार्च से माल्टोज एंड ग्लूकोज बन जाना। स्टार्च पॉलीसेक्राइड, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज डाइसेक्राइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड्स। सुक्रोज को कहते हैं टेबल शुगर। माल्टोज से 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिए माल्टेज ने। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सटेंस जिसका डाइजेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स जनरली हमें लेग्यूम्स में मिलता है, यानी कि जो दालें होती हैं उनमें प्रोटीन्स मिलता है। एग में भी प्रोटीन मिलता है। अब प्रोटीन जो है, पहले इसका स्ट्रक्चर देखें कि किस तरह से बना होता है। प्रोटीन का सबसे बेसिक यूनिट है, उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड से काफ़ी सारे चेन्स बनती हैं। ये अमाइनो एसिड की एक चेन है, इसको हम नाम देंगे पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि इसमें ये पेप्टाइड बॉन्ड है। एक और चेन है अगर यहाँ, ये फर्दर सेकंड पॉलीपेप्टाइड चेन है। एक प्रोटीन इन्हीं पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है। किसी प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, 4 भी, वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के ऊपर। अब जब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करें हम, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट चेन्स मिलेंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सपोज ये फर्स्ट चेन है और ये सेकंड चेन है। फर्दर अगर इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करें तो हमें अमीनो एसिड्स के स्मॉल चेन्स मिलेंगी। जब ब्रेक डाउन होकर प्रोटीन वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाए उसको हम बोलते हैं पेप्टोन, और इन चेन्स को बोलते हैं पेप्टाइड्स, इनको बोलेंगे पेप्टाइड्स। फर्दर पेप्टाइड का भी अगर ब्रेक डाउन करें तो हमें डिस्क्रीट अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। तो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होगा अमीनो एसिड्स। प्रोटीन को जो ब्रेक डाउन करेंगे, जो एंजाइम ब्रेक डाउन करेंगे, उनका नाम है प्रोटीएज। प्रोट यानी प्रोटीन के लिए, एज माने जो एंजाइम
लाइटिक एंजाइम हो, यानी कि ब्रेक डाउन का काम करें। प्रोटीएज एंजाइम के एग्जाम्पल हैं पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन जो है वो प्रेजेंट होता है स्टमक में और ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है पैंक्रियाटिक जूस में। अब लिपिड का डाइजेशन बॉडी में सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि लिपिड का स्ट्रक्चर और इसकी सॉल्युबिलिटी वो डिफरेंट होती है बाकी कंपोनेंट से, बाकी सब्सटेंसेस से। लिपिड बच्चे दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक है फैट्स, सेकंड है ऑयल। फैट्स जनरली सॉलिडिफाइड होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी स्किन के नीचे जो फैट डिपॉजिट है। ऑयल हमारे लिक्विड हो गए, ये दोनों ही लिपिड हैं। अब लिपिड का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये बना होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से। फैटी एसिड है कार्बन की लॉन्ग चेन, आर को हमने डिनोट किया कार्बन की चेन, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जब कार्बन कंपाउंड्स हैं वहाँ पर। ये लॉन्ग चेन है कार्बन्स की। अब उसके बाद इसके साथ अटैच्ड होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बच्चे 3 कार्बन कंपाउंड है जिस पे 3 अल्कोहल के ग्रुप होते हैं। ये H अगर यहाँ से हटाएं तो इसके साथ जो कार्बन की लॉन्ग चेन होगी, यानी कि फैटी एसिड की चेन है, ये है फैटी एसिड की चेन और ये है ग्लिसरॉल। तो अगर लिपिड को हम ब्रेक डाउन करें तो हमें मिलेंगे ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड। अब अगर इसका एक डूडल बनाया जाए तो कुछ इस तरह से होगा। समझो कि ये ग्लिसरॉल है और इसके साथ ये 3 फैटी एसिड्स की चेन। ग्लिसरॉल जो है वो है वाटर सोल्यूबल, इसका नाम हमने दिया हेड। तो फैट्स का या फिर लिपिड्स का जो हेड होगा वो होगा वाटर सोल्यूबल, लेकिन जो टेल है वो होगी वाटर इनसोल्यूबल। इसी वजह से इस टेल का हमने नाम दिया, मतलब इसको बोलेंगे हम हाइड्रो माने वाटर फोबिक। हाइड्रोफोबिक, फोबिक माने डरना, पानी से डरना, यानी कि ये वाटर में इनसोल्यूबल होगी, लेकिन हेड जो है वो सोल्यूबल होगा। इसी इनसोल्यूबिलिटी की वजह से लिपिड का जो डाइजेशन है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। पहले इन लिपिड्स को वाटर सोल्यूबल बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में हम मिसेल फॉर्मेशन पढ़ते हैं। अगर ये लिपिड के स्ट्रक्चर्स हैं, जो हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर सोल्यूबल हेड है वो बाहर की तरफ आउटवर्ड होगा, और जो टेल है हाइड्रोफोबिक वो इनर साइड में प्रोट्रूड होगी। अब इस वजह से ये वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। लिपिड्स को या फिर फैट एंड ऑयल्स को जब हम वाटर में सोल्यूबलाइज करते हैं एंजाइम्स की हेल्प से, तो उसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना या फिर ब्रेक डाउन करना, वहाँ पर एंजाइम यूज़ होगा लाइपेज। लाइपेज लिपिड के लिए, एज माने लाइटिक